हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। तो आज जी हम अपना इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले हम चलते हैं इधर। अच्छा, हसन, उस्मान, इकरा। मेरी बारी कब आनी है? मैं देख रहा हूँ अपनी बारी का लोना पारी। अच्छा, मैंने दोनों हैंड इधर। मैंने कहा जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। अच्छा, कौन रह गया? सनी सनी लियोनी एंड नहीं अकेला सनी एंड वाला खत्म कर देना। ओके। और मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूं सजाद। और बाकी आज का जो वीडियो है वो है जी पीएम नरेंद्र मोदी फुल एटीट्यूड वीडियो। हाय हाय हाय, क्या बात है। गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक। टाइटल सही दिया है, गब्बर इज बैक। मतलब जैसे कि उनकी दोबारा गवर्नमेंट आई है तो आप कह सकते हो कि गब्बर इज बैक। यू कैन से दैट। गब्बर। ओके। एक था टाइगर की एक है टाइगर। चलो मोदी साहब, एक था टाइगर या एक है टाइगर? डायलॉग ही बदल दिया। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। औकात है क्या? देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चले है मेरे नाम का इक्का, बना दूं मैं गुलाम का, कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड। मैं जो बुर्ज खलीफा फोटो लगता है, मैं कहता हूँ कोई मोदी का लगवा के दिखा दो बुर्ज खलीफा में, कल में जाएंगे वहाँ पे फोटो लगवाने में, किंग खाने में। रुको जरा, सबर करो। जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आज होटल में आके मासूमों को गोली मार दोगे, इसके बाद सोचो खान सर इज्जत से बतियाए। नसीब ठीक था उसका कि उस समय मनमोहन सिंह थे, नहीं तो इनके समय मार के चले थे ताज होटल, कराची उड़ा देता ये आदमी। हम घर में घुस के मारेंगे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं कर। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। I really hate the trip, but I gotta know. As they cook, I see. Like on my knees in the night, saying prayers in the street. Psych! Oh my God, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहरा था। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया।
शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है और दिलचस्प भी है, दिलचस्प यह है कि मोदी की दुनिया दीवानी, चाहे वो बाइडेन हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब मोदी से मिले तो आप जानते हैं मोदी से इस मुलाकात के बाद ही कमाई में कितना इजाफा हुआ, कितनी रकम बढ़ गई। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क के 81,000 करोड़ रुपए बढ़ गए मोदी से एक मुलाकात के बाद। मोदी से मिलने का मतलब समझते हैं आप, किसी सबसे अमीर शख्स के 81,000 करोड़ बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो जब उन्होंने दाढ़ी रखी है ना वो सूट की। ये भी नहीं रख रहे थे। यहाँ ये उनका इमेज कैसा बन गया है दाढ़ी के साथ। खड़ी मेरी थाने ते बिच बदले ते मैं तो लेना नहीं मैं डाकू। और बहुत तंगी भी हो गई, बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहनकर के फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं। मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। अगर डेमोक्रेसी खतरे में है और अगर ऐसी डेमोक्रेसी है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान वाले अपने गाड़ी पे भारत का झंडा लगा के निकल रहे थे, अफगानिस्तान वाले भारत का झंडा निकल रहे थे, यहाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां बाइडेन मोदी जी के पैरों में दंडवत करके लेटा है कि प्लीज रशिया के विरोध में 2 शब्द बोल दीजिए। वहां रशिया वाले पैर पड़ रहे हैं कि प्लीज हमारे विरोध में एक भी शब्द मत बोलना, हमारे साथ खड़े रहिए, किसी अलायंस में मत जुड़िए। अगर ऐसी डेमोक्रेसी खतरे में है तो मैं ऐसे डेमोक्रेसी में ही जीना चाहूंगा। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। Opposition parties must come together. इंडिया में सबको ही झुकना पड़ता है इंडिया देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। क्या बात है, ज्यादातर यही प्राइम मिनिस्टर झुमका झुमका झुमका। ये तो वो नहीं है अमेरिका के जो पहले वो थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की हवा तो बहुत है। पे
किसी ने नहीं किया। तो 2 दफा बन गया। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर मार करने के प्रयास होते हैं। तो ये मोदी है नहीं, ये तो बड़ा गंदा सा रूल है। उसी भाषा में जवाब देना चाहूँगा। अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको करने देना चाहिए। ये बात तो अच्छा, बाहर के मुल्कों में मैं कहा ये इस तरह वोटिंग नहीं ना होती जैसे हमारी होती है। इनका तो जो बड़े हैं मैंने कहा उन्होंने वोट करना होता है कि किसको बनाना है। पब्लिक वोट करती है भाई, हर जगह पर पब्लिक का वोट होता है, हर जगह पर पब्लिक का वोट होता है। पब्लिक वोट अमेरिका में जो कहते हैं वो सामने शो हो रहा होता है एलसीडी पे, जितने वोट पड़ रहे हैं सारे साथ। उसमें ये होता है ना, उधर ये होता है कि आप 2 बंदे हैं या 3 बंदे 4 बंदे हैं, आप उनको वोट कर रहे हो डायरेक्टली। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब खड़े हैं, तीसरी तरफ आप कह लो कि कोई और बंदा खड़ा है, तो इन तीनों को ही वोट आप कर सकते हो। मतलब उधर अमेरिका सिस्टम में एक बंदा नहीं, तीनों को नहीं, कि आप वोट करोगे कि या तो आप पीएम साहब मोदी साहब को करोगे या उधर करोगे या उनको, तीनों बंदों को वोट पड़ना है। आगे फिर उन्होंने क्या करना है कि अपनी कैबिनेट बनानी है नीचे, कि मैंने किस बंदे को किस जॉब पे लगाना है, अपनी टीम बाद में उन्होंने सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, हमारे इधर जो सिस्टम है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो ये इलेक्शन का, वो ये है कि हमारे इधर हमने अपने जो कैंडिडेट सिटी के होते हैं अपने मुतलका, उनको वोट करना होता है। ठीक है, हम उनको वोट करते हैं, हमें पता होता है कि ये इस पार्टी का, इस पार्टी का है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कुछ इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, हम उनको वोट करते हैं, वो बाद में पार्टी चूज करते हैं कि हमने किस पार्टी में जाना है। हमने पहले बंदे को इधर वोट किया, किस पार्टी के बंदे को कर रहे हैं, वो उनकी सीट्स कलेक्ट होंगी, मिलेंगी, तो मतलब इधर से कोई जीत गया, उधर से कोई जीत गया, अब वोट। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वीक सी गवर्नमेंट बन जाती है हमारे, कि कुछ उस पार्टी को साथ मिलाकर सीटें पूरी कर ली, कुछ उस इस दफ़ा जैसे इंडिया की बनी है, मतलब कि बीजेपी जो जिस तरीके से कि था कि पूरे तरीके से वो इस अब की बार 400 पार का एक नारा था कि, लेकिन उनकी सीट्स उतनी नहीं आई, तो उनको दूसरी पार्टी को साथ मिला के किसी को, तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, अपनी सरकार बना ली। जैसे कि पाकिस्तान में है, अब जो नून लीग है उसको पीपल पार्टी को साथ मिलाना पड़ा और पार्टियों को साथ मिलाना पड़ा, सबको मिलाकर जो है उन्होंने हुकूमत बनाई। तो उधर ये होता है कि तो अब वोट पड़े हैं, एक बंदे को बढ़ना है, दोनों में से जिसके वोट, एक भी वोट अगर ज़्यादा है ना, एक भी वोट ज़्यादा है, एक बंदे को 50 लाख वोट पड़ गया, एक बंदे को 50 लाख 1 वोट पड़ गया, जिसका 50 लाख 1 वोट है वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा, और उसने पूरे कंट्री में अपनी हुकूमत जो है अपने अकॉर्डिंगली बनानी होती है। ठीक है, दूसरा जो होगा वो ओपोनेंट में चला जाएगा, वो अपोजिशन में आ जाएगा कि दूसरे नंबर पर जो होगा, तीसरा जो होगा वो वैसे ही फारग, उसकी गेम ख़त्म, वो 5 साल के लिए खामोश होकर बैठ जाए साइड पे। ठीक है, लेकिन हमारे इधर क्या है, हमारे इधर जिसको सीट मिल जाती है, जो जहाँ से जीत जाता है, वो पार्लियामेंट में जाता है, वो तनख्वाहें लूटता है, मज़े करता है, इंजॉय करता है, बेशक वो उसकी पार्टी जीती है या नहीं जीती। ठीक है, ये चीज़ मैं जीत जाऊं, मेरे मजे हैं 5 साल, ये चीज़ है। बाकी वीडियो की तरफ आते हैं जी। एटीट्यूड तो काफ़ी तगड़ा था, कैसा लगा? एक इनका एटीट्यूड और एक इनकी एंट्री, जब ये एंटर होते हैं और इनका जबरदस्त होते हैं, वो बहुत कमाल का होता है। चलें जी, आते हैं वापस अगले वीडियो में, रखें अपना ख्याल।